गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग नोटबुक में चैप्टर जो 9 है उसका लॉन्ग आंसर करेंगे। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए और लिखने का तरीका आप सभी बच्चे जानते हैं कि क्या करना होता है आपको। तो आपको पहले तो देखना होता है कि आपने पेज जो ओपन किया उस पेज में ज़्यादा जगह बच रही कि नहीं बच रही है, हाफ पेज बच रहे कि नहीं बच रहे हैं। तो आपको पहले नोटबुक खोल के चेक करना है। क्या करना है, पहले आप नोटबुक खोल लीजिए और आपने जो लास्ट एक्टिविटीज़ की है, दैट मीन्स की जो शॉर्ट आंसर किया है, और या फिर जो बच्चे ने चैप्टर 9 की एक्टिविटीज़ नोटबुक पे बनाई है, तो जिस पेज में बनाई है उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है। अगर 3 से ज़्यादा लाइन है दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है। तो अगर जिन बच्चों का हाफ पेज बच रहा है, 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है, तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे, और जिन बच्चे का हाफ 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। हाफ पेज बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि पहले आपको लाइन खींचना होता है, दैट मीन्स कि जो लिखा हुआ चीज़ है उसके नीचे लाइन है, यानी कि अंडरलाइन करना होता है। उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट चैप्टर रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग, सेकेंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर ये मेरी बातें? लेकिन मैं एक बात बोल दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और ये बात मैं रेगुलर बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ हर क्लास में, क्यों? क्योंकि यह बात ज़रूरी है और आप लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो दूसरे बच्चे को बताएं, और जो बच्चे प्रेजेंट नहीं हैं, अगर उनके पेरेंट्स मेरी बातें सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को प्लीज़ प्रेजेंटेशन में मतलब उनको टाइम दीजिए कि वो प्रेजेंट रहें क्लास में, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। भले स्कूल बंद है, स्कूल क्या सारी चीज़ें बंद है ना, ऐसी जो घटना घट रही है मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ की वजह से, तो स्कूल तो बंद है, लेकिन हमें घर बैठे बैठे सुविधा मिल रही है ना, तो हमें उस सुविधा का मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहें, और जिनके पास बुक्स नहीं है अवेलेबल वो बच्चे अपने बुक परचेज़ करवा लें, क्योंकि क्लास में रहना भी उतना ही ज़रूरी है, किताबें रहना भी उतना ही ज़रूरी है। क्लास में रहिए, अगर किताब नहीं है तो क्या पढ़िएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। क्लास तो कर लीजिएगा, लेकिन जब आपको रीडिंग करने को मिलता है या बुक में कुछ एक्टिविटीज़ बनाने को मिलता है तो हमारे पास बुक ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। और दूसरी बात कि हमारे पास किताबें हैं लेकिन हम क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा चैप्टर क्या कह रहा है, हमें किस अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप भले पढ़ लोगे लेकिन उसको एक्चुअल समझ नहीं पाओगे, है ना। आप एक्टिविटीज़ बना लोगे लेकिन आंसर क्वेश्चन खुद से नहीं कर सकते हो। तो हमारे लिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, किताबें भी, क्लास में रहना भी। ओके, तो दोनों चीज़ पे फोकस कीजिए, दोनों पे गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और दोनों काम कीजिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो सभी बच्चे ये काम करेंगे। अब हम लिखना शुरू करते हैं, तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन में नोट करेंगे। ओके, तो चलिए मैं लिखाना शुरू कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले तो रिमेंबर लिख लेंगे। ओके, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ई है। हेडिंग क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। आप समझते हैं ये बात, 2 या 3 लाइन में, यानी कि 2 या 3 सेंटेंस में, 2 या 3 वाक्यों में हमें इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट रिक्रिएशन। क्वेश्चन बोला है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट रिक्रिएशन, मतलब मनोरंजन या मनोरंजन के साधन के बारे में कुछ लाइन लिखिए, कुछ वाक्य लिखिए, बताइए। तो आंसर देखते हैं क्या है। रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी of free time
leisure and is considered to be fun। देखिए हमारा एक ही क्वेश्चन आंसर एक बार में अटा है ना, इसलिए मैं इसे समझाऊंगी तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा था, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट रिक्रिएशन। बोला रिक्रिएशन के बारे में, यानी कि मनोरंजन या मनोरंजन के साधन के बारे में कुछ लाइन लिखना है। तो आंसर है रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी ऑफ फ्री टाइम दैट इज ऑफन डन फॉर इंजॉयमेंट, प्लीजर एंड इज कंसिडर्ड टू बी फन। बोला रिक्रिएशन क्या है, मनोरंजन एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है फ्री टाइम का, खाली समय का एक क्रियाकलाप है जिसको हम करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, अपनी है ना आनंद के लिए, प्लीज़र खुशनुमा, यानी कि प्लीज़र मीन्स भी आनंद होता है, खुशनुमा के लिए, अपने मतलब मन को खुशनुमा बनाने के लिए, या एंड कंसाइडर्ड टू बी फन, इज कंसाइडर्ड टू बी, जो कि हमें फन मज़ा देता है, यही ना देता है। जैसे हम फ्री टाइम में कोई चीज़ करते हैं, मतलब हम खाली बैठे हैं, तो हम खाली बैठने में हम क्या करना पसंद करेंगे, तो वो काम जो हमारा शौक़ है, जैसे कि हमारा टीवी देखना शौक़ है, तो हमें खाली समय मिलता है तो हम टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने में हमें आनंद आता है क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं तो हमारा दिल खुश होता है, हमें आनंद आता है, और वो मज़े के लिए करते हैं ना। जैसे बहुत सारे लोगों का खाली समय में उनको किताबें पढ़ना पसंद है, चाहे वो स्टोरी बुक्स हो या कॉमिक्स हो। बहुत सारे लोगों को बोर्ड गेम जैसे लूडो, चेस, कैरम, है ना, स्नैकर्स, है ना, स्नैक एंड लेडर्स, इस तरीके का खेल पसंद है, तो या फिर आउटडोर गेम, क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है। मतलब रिक्रिएशन एक क्रियाकलाप है खाली समय का जिसे हमें करने में मज़ा आता है, आनंद के लिए करते हैं और अपने दिल को खुश करने के लिए करते हैं, इसी चीज़ लिए करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, फिर से मैं एक बार समझा दूँ तो इसे वाइप करके नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन लिखूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के बारे में कुछ लाइन लिखना है। तो आंसर है रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी ऑफ फ्री टाइम दैट इज ऑफन डन फॉर इंजॉयमेंट, प्लीजर एंड इज कंसाइडर्ड टू बी फन। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँगी। अब हमारा क्वेश्चन सेकंड है, वो क्या है, डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब इंडोर रिक्रिएशन, इंडोर रिक्रिएशन। बोला डिस्क्राइब इंडोर रिक्रिएशन। इंडोर दैट मीन्स कि जो घर के अंदर है ना, जो घर के अंदर मनोरंजन करते हैं या मनोरंजन के साधन है ना अपनाते हैं, उसे हमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, विस्तार में बताना है वो क्या है। ओके, तो हमारा आंसर है बहुत ही छोटा है, वो क्या है, इंडोर रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी which we can do inside the house। क्या है क्वेश्चन, बोला था डिस्क्राइब इंडोर रिक्रिएशन, घर के अंदर के मनोरंजन के साधन को विस्तार में बताइए। तो आंसर क्या है, इंडोर रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी विच वी कैन डू इनसाइड द हाउस। इंडोर रिक्रिएशन घर के अंदर के साधन एक एक्टिविटी है, मनोरंजन के साधन एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है जिसको हम घर के अंदर ही कर सकते हैं, है ना, समझ में आया, घर के अंदर ही कर सकते हैं। इंडोर रिक्रिएशन दैट मीन्स कि वो घर के अंदर ही किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब इंडोर रिक्रिएशन। देखिए यहाँ पे स्पेस है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही हटेगा थर्ड, और थर्ड का आंसर नहीं हटेगा तो क्वेश्चन नीचे आंसर ऊपर, तो अटपटा लगेगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, इसे वाइप करूँगी तो मैं क्वेश्चन थर्ड लिखूँगी।
हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड है डिस्क्राइब इंडोर रिक्रिएशन। तो आंसर क्या हो गया, इंडोर रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी विच वी कैन डू इनसाइड द हाउस। ओके, समझ में आया। इंडोर रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, घर के अंदर मनोरंजन के साधन एक क्रियाकलाप है जिसको हम घर के अंदर ही कर सकते हैं, किसी भी घर के अंदर, किसी भी बिल्डिंग के अंदर, इमारत के अंदर। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या है, डिस्क्राइब आउटडोर रिक्रिएशन। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सेकंड था वही क्वेश्चन थर्ड भी है। ओके, और तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 2 3 तीनों में फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब आउटडोर रिक्रिएशन, हमें घर के बाहर के मनोरंजन के साधन को विस्तार में बताना है। ओके, तो आंसर हम देख लेते हैं, सेम है, आउटडोर रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी which we allow us to go out and enjoy। क्या है आंसर, क्या हो गया, तो आउटडोर रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी, घर के बाहर के मनोरंजन के साधन भी एक क्रियाकलाप है, विच वी अलाउ अस टू गो आउट एंड एंजॉय, जो कि हमें अनुमति देता है कि बाहर जाओ और इंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो, है ना। मतलब बाहर का जो रिक्रिएशन का है ना, मतलब आउटडोर रिक्रिएशन यानी कि बाहर, घर के बाहर जो भी मनोरंजन के साधन है वो भी एक क्रियाकलाप ही है। जैसे इंडोर रिक्रिएशन है, वो भी एक एक्टिविटी है, ये भी एक एक्टिविटी है, लेकिन इंडोर रिक्रिएशन घर के अंदर ही करने का कर सकते हैं, और आउटडोर रिक्रिएशन हमें अनुमति देता है, अलाउ देता है कि आप बाहर जाओ और इन्जॉय करो। मतलब बाहर जाके हम कुछ भी कर सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है, घर में हम रह के खेल खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन घर से बाहर जाके हम क्या कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, घर के बाहर जाके लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, लॉन्ग वॉक पे चल सकते हैं, पार्क में टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। ओके, हम रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, है ना, स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम घर के बाहर जाते हैं। तो वो बोल रहा है कि आउटडोर रिक्रिएशन भी एक क्रियाकलाप है जो कि हमें बाहर जाने की अनुमति देता है और मौज मस्ती करने की अनुमति देता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी देखिए जगह है लेकिन क्वेश्चन 4 हटेगा, आंसर नहीं हटेगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन 4 नहीं लिख रही हूँ। थर्ड है डिस्क्राइब आउटडोर रिक्रिएशन, तो हमारा आंसर है आउटडोर रिक्रिएशन इज एन एक्टिविटी विच वी अलाउ अस टू गो आउट एंड एंजॉय। ओके, अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर ई का लास्ट है, बस 4 ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, what do you understand by celebration? celebration। क्वेश्चन कर रहा है What do you understand by celebration? आप सेलिब्रेशन, उत्सव या उत्सव मनाने से क्या समझते हैं? ओके, क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन है, इसका हम आंसर लिखते हैं, है ना। तो क्या है, सेलिब्रेशन इज अ टाइम फॉर joy and fun for everyone. It is
an event to spend time with our family and friends. ओके, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलिब्रेशन? आप उत्सव या उत्सव मनाने से क्या समझते हैं? तो हमारा आंसर क्या है, सेलिब्रेशन इज अ टाइम फॉर जॉय एंड फन फॉर एवरीवन। सेलिब्रेशन उत्सव या उत्सव मनाने का उत्सव एक समय है जो कि हमें क्या होता है, जॉय एंड फन फॉर एवरीवन, सभी के लिए खुशी और मौज मस्ती का एक समय होता है उत्सव। ओके, इट इज़ एन इवेंट टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये एक इवेंट है, एक उत्सव है, एक ऐसी मतलब समय है जो कि हमें परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेलिब्रेशन इज अ टाइम फॉर जॉय एंड फन फॉर एवरीवन, इट इज़ एन इवेंट टू स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, तो आपने क्वेश्चन देखा ना कि चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। सारे क्वेश्चन वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इसका आंसर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो भले थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आंसर बहुत ईजी है, उसके वर्ड्स बहुत ईजी हैं जो कि आसानी से आपके ज़बान पे, जीभ पर वो चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ओके, तो आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन समझा दूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलिब्रेशन? तो हमारा आंसर है, सेलिब्रेशन इज अ टाइम फॉर जॉय एंड फन फॉर एवरीवन। सेलिब्रेशन उत्सव सभी के लिए खुशी और मौज करने का एक समय है, और ये एक ऐसा समय है जिस समय हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन में हम, जैसे बर्थडेज एनिवर्सरीज होती है ना, वेडिंग एनिवर्सरीज, तो उसमें हम छुट्टी ले लेते हैं अपने काम से, स्कूल से वगैरह से, है ना। लेकिन जैसे कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो उस पर ऑलरेडी हॉलीडे रहता है, यानी कि स्कूल वगैरह, ऑफिसेज वगैरह बंद रहते हैं ना, तो ये हमें समय मिलता है परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का। तो ये हमारा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा था। तो आप सभी बच्चे का होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 9, चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर ई आप सभी बच्चे याद कर लेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, कीपिंग योर एरिया क्लीन। हम अपने क्षेत्र को कैसे साफ रखें, अपने विलेजेस को, सिटीज़ को कैसे साफ रखें, वो है। तो आज का है, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़, है ना। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं ना, जिसपे सभी का हक होता है। ओके, जैसे कोई जगह, रेलवे स्टेशन, पार्क, हॉस्पिटल, है ना, मॉल, है ना, इस तरीके का कोई भी जगह है, या कोई चीज़ जैसे बस, है ना, ट्रेन, ये सारी चीज़, एरोप्लेन, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, जिसपे सभी का बराबर का हक होता है। जितना यूज़ हम करेंगे उतना यूज़ दूसरे लोग भी कर सकते हैं, या हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हमें नष्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। दैट मीन्स कि वो सारी चीज़ यूज़ करने का या उन सारी जगहों पे जाने का जो नियम है, वहाँ पे जैसे हमें रहना है उस नियम के अनुसार हमें रहना चाहिए। अगर हम उस नियम को तोड़ेंगे, दैट मीन्स कि वहाँ पे की चीज़ों को हम बर्बाद करेंगे, क्योंकि तोड़ने का दैट मीन्स का मतलब ये है कि उस चीज़ों को हमें नष्ट करना, बर्बाद करना। तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपनी केयर करते हैं, अपनी चीज़ों की केयर करते हैं, अपने घर की केयर करते हैं, उसी तरीके से हम अपने मतलब घर के बाहर, यानी कि अपने जगह की चीज़ों की भी हम क्या करेंगे, केयर करेंगे। हमें ये करना चाहिए। और कोई भी गुड हैबिट जब तक हम खुद नहीं फॉलो करेंगे, हम दूसरों को उसका फ़ायदा या उसको अपनाने के लिए नहीं बोल सकते, है ना, या सामने वाला नहीं अपनाएगा। इसलिए हमें पहले खुद कोई भी अच्छी आदतें को अपनानी चाहिए, फिर दूसरों को कहना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टीज़, और क्वेश्चन नंबर ई याद कर लेंगे चैप्टर 9 का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।